नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए NTUC नेट जून 2020 का जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, जो 16 से 25 के बीच में होगा, तो उसी के पर्पज़ से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होंगे। जो आपके ज्योग्राफर्स हैं, बुक्स, कंसेप्ट, थ्योरी एंड स्टेटमेंट के साथ साथ इस वीडियो में सभी यूनिटों को सम्मिलित किया गया है। और ये यूनिट सारी कंसेप्ट बेस पे आप लोगों को बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो के संबंधित। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि सभी क्वेश्चनों को मैं प्रोवाइड करूँ, यहाँ तक कि मैंने उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों को अवरोही क्रम में लगाई। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा किसमें है, ये सब परसेंटेज के हिसाब से, ना कि जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अवरोही क्रम किस हिसाब से पूछा है, क्या टोटल जनसंख्या का परसेंटेज? नहीं, इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे गोवा में 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें 60 लोग निवासी उसके कितने आपके शहरी हैं, तो ये 60% हो गया। अब मान लीजिए मिजोरम में का 1000 लोग रहते हैं लेकिन 500 उसके निवासी हैं, लेकिन ये तो 50% हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग परसेंटेज के हिसाब से देखिए, उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है। देखिए, जैसे लिखा प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे पहले गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो चलिए मैं देखिए, समान जनसंख्या घनत्व को दिखाने वाली, दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोपाइनिक कहते हैं। आइसोपाइनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ज्वालामुखी के स्थानों को मिलाइए। माउंट रेनियर कहाँ का ज्वालामुखी है? आपका USA का। माउंट रेनियर USA का है। एटना आप सभी जानते हैं इटली का है। पेरिकोटन आपका मैक्सिको का है। और ताल आपका फिलीपींस का है। तो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 41, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी मलिन बस्ती के अवरोही क्रम में लगाइए। मतलब सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उस हिसाब से आप अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर मलिन बस्तियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनके नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.2% नगरीय जनसंख्या थी। बाकी बची जनसंख्या आपकी ग्रामीण निवास करती थी, ग्राम में निवास करती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? आपका दिल्ली। दिल्ली सबसे ज़्यादा, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। अगला क्वेश्चन, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है। देखिए, नगरीय क्रम का कोई भी पदानुक्रम हायरार्की जो निर्धारित होती है आपकी प्रकार है, फंक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूप्रकृति सबसे अधिक पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.7% पाया जाता है भूप्रकृति पर, यह भी ध्यान रखिएगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? तो हवाई का है। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि हवाई कहाँ पर स्थित है। देखिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 100, 200, 300 लगभग क्वेश्चंस हैं, आपके 300 लगभग क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके। देखिए, इसमें लिखा है मिलान कीजिए, तो आपको पता होगा कि फोल्टिंग किसके लिए है। देखिए, फोल्टिंग कैलिफोर्निया, वॉल्केनोसिटी आपकी काकाटोआ अर्थक्वेक, और हाइड्रोलिक प्रेशर आपका ग्रीक अर्थक्वेक, और प्लेट मार्जिन आपका गुजरात अर्थक्वेक। तो ये संबंधित एक दूसरे से इस तरह है। फोल्टिंग आपका कैलिफोर्निया, वॉल्केनोसिटी आपका काकाटोआ अर्थक्वेक, और हाइड्रोलिक प्रेशर आपका ग्रीस अर्थक्वेक से संबंधित था, और आपका प्लेट मार्जिन आपका गुजरात अर्थक्वेक से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द इमेज ज्योग्राफिकल स्टडीज़, जो भूगोल में इमेज का स्टडी के लिए दिया गया था वो केनेथ बोल्डिंग के द्वारा सबसे पहले कंसेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदरिंग मैक्सिमम एक्कर्स इन हाई लैटिट्यूड इन द हिमालय माउंटेन। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसकी फॉर्मेशन होता है हाई लैटिट्यूड पर। मैक्सिमम एरर था हाई लैटिट्यूड पर क्या होता है? इसकी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस संगठन के मेंबर थे। इसमें आसियान दिया हुआ था, शार्क दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, तो सबसे ज़्यादा किसके थे, यू के। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितने मेंबर्स हैं यू के, और इसका नाम पूरा क्या है और कब संगठित हुआ था, पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि यू सारे सार्क आसियान ये सब आपके सिलेबस में दुआ। अगर मैं एक एक क्वेश्चन अगर उसका पूरी जड़ से आप पकड़ लेते हैं तो आपका सिलेबस इसी पूरी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु गैव द थ्योरी ऑफ द इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, स्टोफर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ए प्लेस एवरेज टेम्परेचर एंड द इट्स लैटिट्यूड एवरेज टेम्परेचर नॉन एज द थर्मल एनोमली कहा जाते हैं, थर्मल एनोमली। अब देखिए हम एक ही लैटिट्यूड पर रहते हैं, एक ही लैटिट्यूड पर, ये मान लो ये आपका अफ्रीका क्षेत्र है, या भारत का भी मान सकते हैं लेकिन मैं अफ्रीका का ले रहा हूँ। देखिए ये समुद्र है और ये स्थान है। देखिए आप सभी जानते हैं कि स्थान पर जो धरती होती है वो जल्दी तप जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ का इसी लैटिट्यूड पर कम होगा। तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनोमली या टेम्परेचर एनोमली कहते हैं, तापीय विलोमता। आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए विच आइडियल टाइम ऑफ द एरियल फोटोग्राफी। तो सबसे योग्य समय कौन सा होता है, सन के बिफोर एंड आफ्टर इज़ द राइट आंसर, बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान कीजिए, मैंगो शावर कहाँ होता है। मैंगो शावर आप सभी जानते हैं कर्नाटक का है, ब्लॉसम शावर आपका केरला का है, नॉर्वेस्टर आपका वेस्ट बंगाल का, और लू कहाँ चलते हैं, यूपी में। लू कहाँ चलते हैं, यूपी में। देखिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड आप लोगों की हैं, सभी टॉपिक से संबंधित। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए। देखिए मैक्सिमम एल्बिडो एकर्स फ्रॉम। देखिए सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो फ्रेश स्नो का होता है। फ्रेश स्नो जैसी लाइट पड़ेगी वैसे एक ये ट्रांसफ़र कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो इसी का सबसे ज़्यादा फ्रेश एल्बिडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन GIS इमेज बिल्ड अप इन द विच स्ट्रक्चर्स। तो दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है रोस्टर डाटा, एक होता है वेक्टर डाटा। जो GIS इमेज बिल्ड करता है वो आपका रोस्टर डाटा होता है, और वेक्टर डाटा इसको डाटा प्रोवाइड करता है कि किस तरह हम इमेज को बना सकते हैं, या इसके बाद हम इमेज किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप दोनों को अध्ययन कीजिए, रोस्टर डाटा, वेक्टर डाटा, और दोनों में अंतर भी देखिए। हु इज़ द कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ट्रेवल जोग्राफर ऑफ आवर अरब। तो अरब का सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला महान भूगोलवेत्ता कौन था, तो इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने सबसे ज़्यादा यात्राएं की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट। जो आपका हीट का फॉर्मेशन है इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हाई विंड वेलोसिटी फैक्टर नहीं है हीट का, आपका हीट का। देखिए कोई भी नगरीय ऊष्मा जब द्वीप कहा जाता है तो कभी भी हाई विंड वेलोसिटी के कारण कभी भी नगरीय ऊष्मा द्वीप हीट का कारण नहीं बन सकती है, हाई विंड वेलोसिटी। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट किससे संबंधित है, अप्लाइड किस पे अप्लाइड होता है, तो टेस्टिंग ऑफ द गुडनेस फिट पे अप्लाइड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए रीजन एसेशन का भी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ। हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज आर फाउंड इन द बेसिन, यस द हाई फर्टिलाइज एलुवियल सोइल एंड द अवेलेबल ऑफ द वाटर इस राइट्स। देखिए इसका कारण होता है जब हमको सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधा हमको प्राप्त होने लगेंगी, आदमी वहीं बसेगा। तो AR दोनों सही हैं, और RA की एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए मिलान कीजिए, धूमकेतु कहाँ होती है, आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है धूमकेतु। पौडू कहाँ होती है और बात्रा कहाँ होती है, और आप सभी ये जानते हैं कि कुमारी आपकी वेस्टर्न घाट पर होती है, वेस्टर्न घाट पर होती है। और बत्रा आप सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट राजस्थान में होती है बत्रा, और पोडू आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। झूम आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, कुमारी आपकी वेस्टर्न घाट पर होती है, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला पर, और बत्रा होती है आपकी साउथ ईस्ट राजस्थान, और पोडू आपकी आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मिलान कीजिए, नॉर्वेस्टर कहाँ मिलती है। देखिए नॉर्वेस्टर एक पश्चिम बंगाल के संबंधित था, लेकिन यहाँ पर नॉर्वेस्टर किससे संबंधित है, आपका न्यूजीलैंड से। यामो आप सभी जानते हैं जापान, फोन आपका स्विट्जरलैंड, चिनूक आपका यूएसए। चिनूक USA में कौन से पहाड़ के पर्वत के पास चलती हैं, कौन सी श्रृंखला के पास चलती हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसमें लिखा है, इसमें सही मिलान नहीं है, तो इसमें ये सही नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर चारों ही मिलान एक दूसरे से मेल खाते हैं। ये चारों मिलान एक दूसरे से। आरी मम्फोर्ड का अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस था, जेफरसन का प्राइमरी सिटी था, और गार्डन चिल्डे का थ्योरी ऑफ द अर्बन ओरिजिन था, ई सेवेस्की का स्टडी ऑफ द सीबीडी था। तो ये राइट है, चारों ही राइट हैं। लेकिन लेब्राडोर कहाँ चलती है, वेंगुला कहाँ चलती है, और ये सब धारा एक दूसरे से मिलान करना है। तो वेंगुला की धारा कहाँ चलती है, आपकी साउथ वेस्ट कोस्ट में चलती है, साउथ वेस्ट कोस्ट में चलती है। और ओयोसीबो की धारा चलती है आपकी कनारा की, तो आपकी मोरक्को में चलती है, कनारा की मोरक्को। ओएसओ है साउथ ईस्ट कोरिया, और बेंगुला की ईस्ट, बेंगुला होगा आपका बच्चा आपका कनारी की धारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा लेब्राडोर की साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, बेंगुला की आपकी अफ्रीका, ओयोसीबो आपका कोरिया, और आपका कनारी वेस्ट कोस्ट ऑफ मोरक्को। देखिए यहाँ पर ये कनारी की धारा इस तरह चलती है, कनारे की धारा, बेंगुला की जस्ट इसके नीचे अफ्रीका, और आपका जो आपकी ये जो आपका क्षेत्र है कनाडा का, वो आपकी चलती है लेब्राडोर की धारा। ओयोसीबो इधर कोरिया जापान, इधर हवा चलती है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मिलान कीजिए, ये आपके क्या है, रिज हैं, रिज। देखिए कोस्ट का शिकागो रिज आपका इंडियन ओशियन का है, और पीटर्सबर्गजन रिज आपका आर्टिक ओशियन का है, और मिड अटलांटिक आप सभी जानते हैं अटलांटिक का है, और कोकोस रिज आपका पैसिफिक ओशियन का है। ये इज़ द राइट आंसर है, आपके मिलान इज़ द राइट आंसर। देखिए एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी। ओलिरोकल्चर आपकी किचन हर्ब से संबंधित है, पोमोलॉजी आप सभी जानते हैं फलों से, और विटिकल्चर आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। देखिए मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौसमी घटना है, ये सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन बादल का फटना एक मौसमी घटना है। हेलोक्लाइन का परिवर्तन की दर कहलाती है, देखिए लवणता को, हेलोक्लाइन में किसकी परिवर्तन की दर कहलाती है, तो लवणता की, हेलोक्लाइन लवणता की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टीएस कर्व किसका मापक है, देखिए टीएस कर्व इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वाटर मासेस का मापक है टीएस वक्र। निम्नलिखित में से चतुश्रेणी की क्रिया कौन सी आती है, थोक एवं फुटकर विक्रेता, थोक एवं फुटकर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोंतबर्ट का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था, वर्ष पाविता एवं तापीय दक्षता पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेशन का मध्यमान क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करना होगा, इसमें क्वेश्चन दिया था तो इसका आंसर था 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा यंत्र टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है, देखिए ये यंत्र टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है, तो कौन सा फुजता स्केल टॉर्नेडो की दक्षता का मापक है। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक अल-मसूदी की नहीं है, तो कानून अल-मसूदी की पुस्तक नहीं, ये है आपकी ये पुस्तक आपकी अल-बरूनी की पुस्तक है, अल-बरूनी की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में किस बंदरगाह से रासायनिक उर्वरक तथा पेट्रोलियम आदि पदार्थों का आयात किया जाता है, तो किसके, विशाखापत्तनम से किया जाता है, विशाखापत्तनम से किया जाता है। देखिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे वाली सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मतदान को प्रभावित नहीं करती, देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विशेषताएं प्रभावित करती हैं, लेकिन उम्मीदवार की शिक्षा कभी प्रभावित नहीं करती। मान लीजिए 5वीं पास कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो पास है, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो लोग उसको वोट देंगे, लेकिन शिक्षा का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप ये देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आप देख रहे हैं आगे टाइम में कि उम्मीदवार की शिक्षा प्रभावित करे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कौन सी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, गंगा की नदी की सहायक नदी, साल भर जल का अभाव रहता है, तो कौन सी नदी है, सोन नदी। ये एक ऐसी नदी है जो आपकी उत्तर की दिशा में बहती है, जो आपकी जो सहायक नदी है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो आपके उत्तर दिशा में बहते हुए, दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहते हुए आपकी जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है पटना के पास, ये सोन नदी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार तथा दक्कन के पठार को अलग करती है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी दक्कन के पठार तथा
मालवाहक पठार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैन एंडरबियंस कैसा भ्रंश है? तो कैसा संरक्षित या ट्रांसफॉर्म भ्रंश है, संरक्षित या ट्रांसफॉर्म भ्रंश है। देखिए बिटलसी ने कृषि के कितने प्रदेशों में बांटा था? तो कितने प्रदेशों में बांटा? 13 प्रदेशों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत किसने कितने डिग्री टेम्परेचर कम करना था? 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी पेरीफेरल मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रीडमैन ने किया था, फ्रीडमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग शिव समुद्रम दूधसागर प्रपात किस नदियों पर स्थित है? देखिए जोग आपका सारावती पर, कावेरी पर शिव समुद्रम और मांडवी पे दूधसागर ये तीनों नदियों पर ये जलप्रपात स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरिया बाबूदान पन्ना खान किससे संबंधित है? देखिए झरिया कोयला से संबंधित है, बाबूदान लोहे से संबंधित और हीरा की खान पन्ना खान, तो ये इस प्रकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित प्रदेशों में जनसंख्या अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा किसमें थी? उत्तर प्रदेश में, फिर आपकी महाराष्ट्र में, फिर आपकी बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। इस तरह से भारत के 4 प्रमुख जनसंख्या के अवरोही क्रम के राज्य थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं चारों में पाई जाती है, अवरोही क्रम में। देखिए जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष जनसंख्या को स्थिरता में लाना था या लाना है? तो 2045 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का आरोही क्रम बताइए। देखिए 4 प्रदेश दिए होंगे आपको सारी डिटेल में, जैसा कि मैंने अवरोही बताया मैं आरोही बता रहा हूँ। तो सबसे पंजाब, केरल, मिजोरम, गोवा सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद है मिजोरम। आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले अवरोही बताया था, अब आरोही बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़रूरी नहीं है यही प्रदेश दिए हों, और भी प्रदेश दिए हों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस तरह भी पूछ सकता है। तो आप डिटेल में पढ़ के जाइए। मैं आप वो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ सारे यूनिट के जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इनको गहनता से पढ़ते हैं तो आपका पेपर JRF के लिए क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रदेशों को फसल गहनता के अवरोही क्रम में लगाइए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जो फसल गहनता में अवरोही क्रम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र के बीच के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? देखिए एक पारितंत्र यहाँ पर बना हुआ है और ये पारितंत्र बना हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इन दोनों के बीच का क्षेत्र है वो इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास अवधारणा के अंतर्गत कितने लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए गए थे? तो 17 लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलमी की पुस्तक कौन सी है? तो अल्मागेस्ट है, अल्मागेस्ट, टॉलमी की पुस्तक अल्मागेस्ट। देखिए कौन भूगोलवेत्ता रोमन से संबंधित थे? तो कौन से थे? स्ट्रैबो थे। देखिए रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर, देखिए रामसर आप बताएंगे किस देश में स्थित है? रामसर एक शहर है जो किस देश में स्थित है? आर्द्रभूमि से संबंधित था, जो 1971 में हुआ था। रामसर आर्द्रभूमियों से संबंधित था। किस देश ने पेरिस समझौता से हाथ खींच लिया, मतलब जो पेरिस समझौता था उसको मानने से इनकार कर दिया? तो कौन सा था? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी? सैंडर्स ने दी थी। देखिए प्रवासी अंतरलाई अवसर मॉडल, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल। देखिए जो मैंने पहले भी कहा था, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी या कम्पीटिंग माइग्रेशन मॉडल, ये किसका था? स्टोफर का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लिश हिंदी अब मैंने दोनों में बता दिया, स्टोफर का था। देखिए प्रवास का गुरुत्व मॉडल, प्रवास का ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था? रैली ने दिया था। देखिए फिर प्रवास संबंधित क्वेश्चन है, प्रवास का परिक्षेपण अवशोषण सिद्धांत, डिस्पर्जन एब्जॉर्प्शन थ्योरी किसकी है? रेविस्टीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवास का विपरीत दूरी न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसका है? J.K. जिप्पा। इंटरवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, ये ज़्यादा आता है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, तो J.K. जिप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसकी है? नोटेस्टीन की। सबसे पहले नोटेस्टीन ने दिया था। देखिए नेस्टेड एनवायरमेंटल मॉडल ऑफ बिहेवियर अप्रोच, तो किसका? सोनफील्ड का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी भूगोल से कौन संबंधित है? तो स्मिथ तथा नॉक्स संबंधित है। स्मिथ का सबसे ज़्यादा नाम आता है। कल्याणकारी भूगोल किसने दिया था? तो स्मिथ ने दिया था। देखिए, मौलिक भूगोल या रेडिकल ज्योग्राफर कौन है? पर्ट या पीट दोनों में से किसी में से आ सकता है। देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट की टू पास्ट, ये किसने कंसेप्ट दिया था? तो किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। प्रवास कटिबंधन सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, जोन और स्टेटा थ्योरी। देखिए, स्टेटा थ्योरी के नाम से ज़्यादा आती है, जोन थ्योरी के तथा स्टेटा थ्योरी। तो कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार परक भूगोल, ये क्वेश्चन आया हुआ। बिहेवियरल ज्योग्राफर कौन थे? तो बुलपर्ट या प्रेट थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आचार परक भूगोल का विचार सर्वप्रथम कर्क ने दिया था। अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो 1951 का कर्क लगा दीजिएगा अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रूपतावाद, जिसमें आपको कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है, तो इसी कंसेप्ट में कहा गया था, जेम्स हटन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, जेम्स हटन के द्वारा यूनिफॉर्मिटिज्म में दिया गया था। खंड सिद्धांत या बेज एंड द सेक्टर थ्योरी किसकी है? हॉमर हाइट की। ये आपकी नगर को किस तरह बसाया जाए आकार मिति के अनुसार है, हॉमर हाइट की। या आपका वो था, क्या नाम है, बर्गेस की बले थ्योरी थी। तो इस संबंधित बहुत से सिद्धांत थे। आदर्शवादी उपागम किसका है? तो आइडियलिस्ट अप्रोच किसका है? गुल्के का। परिघटनावादी उपागम या फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच किसका? रैल्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट ऑफ द स्पेस किसका है? असाइनमेंट ऑफ द स्पेस सैमुअल का है। मानव वातावरण संबंध किसने स्थापित किया? तो मैन एनवायरमेंट रिलेशन स्प्राउट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र विश्लेषण एवं सामान्य तंत्र विश्लेषण किसका है? तो बेरियम सोल्ले का है। सिस्टम एनालिसिस जनरल सिस्टम थ्योरी किसका है? बेरियम सोल्ले की। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब की तरह लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तंत्र के तत्व, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम किसने कहा? ब्लैकलोल या लोलोक ने कहा? लोलोक ने कहा दिया। भूगोल में अपवादवाद, तो एक्सेप्शनलिज्म इन द ज्योग्राफर, तो शेफर या सोफर दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कभी कभी इंग्लिश और हिंदी का कंसेप्ट रहता है तो शेफर या सोफर कर दिया जाता है। प्रसंभववाद किसका है? प्रोपॉसिबिलिज्म किसका है? नियर पॉसिबिलिज्म जिसको कहा जाता है, तो OH स्पेट का है। कंफ्यूज ना होइएगा पॉसिबिलिज्म में। ध्रुव वृद्धि सिद्धांत किसका है? ध्रुव वृद्धि सिद्धांत है ग्रोथ पोल थ्योरी, पेरोक्स की। भूगोल में स्पष्टीकरण किसका है? तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किसकी है? डेविड हार्वे की। ये पुस्तक का नाम है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हार्वे, और कंसेप्ट भी है। स्थल एवं जीवन, लैंड एंड लाइफ किसकी है? कार्ल सोर की। प्रवाल रचना समस्या है तो विलियम डी मॉरिस की। द कोरल रीफ ऑफ प्रॉब्लम्स, ये किसका कंसेप्ट है? प्रवाल रचना समस्याएं, विलियम डी मॉरिस का। देखिए, डी कोरोग्राफिया किसकी है? तो पंपास मेला की। या डी कोरोनोग्राफिया किसकी है? पी मेला, पंपास मेला जिसको कहा जाता है। रेल्ला किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है रेल्ला। देखिए, ट्यामस क्या किसकी पुस्तक है? तो प्लेटो की। ट्यामस किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। भौगोलिक शब्दकोश किसका? ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, तो किसका है? स्ट्रैबो को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रोलॉजिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफिया किसकी है? टॉलमी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब अल हिंद किसकी है? किताब अल हिंद है अल-बरूनी की। किताब अल हिंद पुस्तक है अल-बरूनी की। देखिए, हिस्टोरिका नेचुरलिस किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिका नेचुरल पुस्तक है प्लिनी की पुस्तक है हिस्टोरिका नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों के लक्षण का कंसेप्ट दिया था या खोजा था, किसने खोजा था? हंटिंगटन ने। भूगोल की प्रकृति किसकी पुस्तक है? हार्ट्सोन्ने की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्डर कुंडे किसका है? वोल्डर कुंडे आपका रेड जेल का और अर्ड कुंडे आपका रीटर का है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। वोल्डर कुंडे आपका रेड जेल का, अर्ड कुंडे आपका रीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल किसका है? ब्रुन्स का। मानव भूगोल ये ज्योग्राफी ह्यूमैन पुस्तक किसकी है? ब्रुन्स की। द कंपास ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? पंपास मिल स्पेट की पंपास मिला की नहीं, स्पेट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल, देखिए ये दोबारा आ गया, ये ज्योग्राफी ह्यूमाइन किसकी, ब्रुन्स की, द कंपास ऑफ ज्योग्राफी स्पेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एना मेला किसकी पुस्तक है, टॉलमी की, टॉलमी की पुस्तक है। कॉस्मोस किसकी है, हम्बोल्ट की, कॉस्मोस हम्बोल्ट की है, कॉस्मोस हम्बोल्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सैद्धांतिक भूगोल किसका, थॉटिकल ज्योग्राफिकल है विलियम बंगी, विलियम बंगी की, विलियम बंगी की, विलियम बंगी की। नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी किसका, देखिए भाई पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसको चेंज किया था, किस सन में चेंज किया वो आप लोग बताएंगे। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसका, हार्ट सोनी की, हार्ट सोनी की पुस्तक है। जन्म और मौसम, देखिए सीजन ऑफ द बर्थ, जन्म का मौसम, तो एल्बर्ट हटिंगटन की, एल्बर्ट हटिंगटन की पुस्तक है। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी किसकी है, कार्ल सावर की, कार्ल सावरकर की है, कार्ल सावर की, कार्ल सावर की। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव किसकी है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, कुमारी सैंपुल की है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव कुमारी सैंपुल की है। सभ्यता एवं जलवायु, अल्बर्ट हटिंगटन का, सभ्यता एवं जलवायु अल्बर्ट हटिंगटन की। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट अल्बर्ट हटिंगटन की। देखिए आगे क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके वो मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके आगे भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जो देख रहे हैं इस तरह से बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इतने ही क्वेश्चन, इससे भी अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए बनाने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।